आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जेटेड नियमावली में जो आपका मगही भोजपुरी अंका भाषा है उसको शामिल नहीं किया गया। पलामू प्रमंडल में मगही भोजपुरी अंका भाषा हम लोग जानते हैं और उसी के तहत हम लोग पढ़े लिखे भी हैं। तो सरकार से हम लोग की मांग है कि जो कैबिनेट में अनदेखा किया गया है उसको शामिल नहीं किया गया है। इससे पलामू, गढ़वा और लातेहार के युवा युवतियों में काफ़ी आक्रोश है और सरकार में हमसे मांग करते हैं कि इसको किसी भी हाल में शामिल करके ही परीक्षा लिया जाए। और दूसरा मांग है कि एसी आयोग का गठन अभी तक झारखंड में नहीं हुआ। झारखंड का जब चुनाव हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैनिफेस्टो में भी दिया गया था कि हम लोगों ने सभी वर्गों को, खास करके एसी वर्ग को, एसटी वर्ग को और माइनॉरिटी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि एसी आयोग का गठन किया जाए। हम लोग के झारखंड में इकलौते दलित के माननीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी जो भी विभाग हैं, उन्होंने पत्रचार के माध्यम से भी, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी और डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एसी आयोग को गठन करने के लिए बात को रखें। इनका बात को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बात को बार बार टाल रहे हैं। तो हम लोग को युवाओं में, अवेसी वर्ग में खास करके काफ़ी आक्रोश है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे, झारखंड सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारे जो माननीय मंत्री जो मांग रखे हैं और एसी वर्ग के सारे जितने भी हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सारे लोगों के हम लोगों को अपील है कि एसी आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए और भोजपुरी, मगही और उनका भाषा को शामिल किया जाए। अन्यथा अगर माननीय झारखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बात को नहीं मानते हैं तो हम लोग बाध्य होकर सड़क पर उतरने का काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे और इसका सारा श्रेय झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को जाए। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करते हैं कि पलामू प्रमंडल के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि हम सभी झारखंड वासी हैं और हमारी जो भाषा है उसके अनुरूप अन्य जिलों को जो मिला है, हक अधिकार मिला है, हम पलामू प्रमंडल के छात्रों को भी हक अधिकार मिलना चाहिए। हमारी भाषा जो मगही अंगिका है इसको शामिल न करके हमारे कुड़ुक भाषा, हमारे जो संथाली भाषा यहाँ के छात्र नहीं जानते हैं, इसकी पढ़ाई नहीं किए हैं। अतः यहाँ के छात्रों के अनुरूप जो भाषा है उसको शामिल किया जाए उसमें, तभी यहाँ के छात्रों का कल्याण होगा। ये कैसी विडम्बना है या कैसी सरकार है कि अपने ही राज्य के छात्रों के हित की बात नहीं करती है और इतने आवाज उठाने के बावजूद भी सरकार के कान पे जूं नहीं लग रही है। हम लोग बाध्य होकर के रोड पर नहीं उतरेंगे तो क्या करेंगे? हमारे बाल बच्चे, हमारे जो भाई बंधु बहन है जो तैयारी कर रहे हैं दिन रात लग करके, कहाँ पे जाएंगे? उनको अपने राज्य में अगर वो उपेक्षित रहे तो अन्य राज्य में क्या उनको मिलेगा? अतः मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ के छात्रों के हित को देखते हुए आप मगही भाषा अंगिका को, भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करके और इसी सत्र में, न कि अगले सत्र में क्यों हम नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि अभी आप 15 साल के बाद जेटेट ले रहे हैं, फिर अगला आप फिर 15 साल के बाद जेटेट लीजिएगा तो इन छात्रों को तो उम्र ही खत्म हो जाएगी उस समय तक के लिए, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि कब जेटेट की परीक्षा होगी। अतः टेक्निकल दिक्कत यहाँ पे होती है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ के छात्रों के भविष्य को देखते हुए आप इस भाषा को शामिल कीजिए और यहाँ के लोगों को न्याय दीजिए, यहाँ के छात्रों को न्याय दीजिए। साथ ही हम सभी पलामू प्रमंडल या झारखंड के में काफ़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एससी आयोग का गठन करें ताकि हम सभी अपने अपने जो हमें जो दुख दर्द होता है, हमें जो पीड़ा होती है उसको उस स्टेज पर हम लोग जाकर के रखें ताकि हमें न्याय मिल सके।